वन को फाइनली कवर कर लिया है और आज हम लेसन 2 स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको नोट्स दिया था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आपने टेस्ट में भी अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए हम बिल्कुल सेम पैटर्न पे, जैसा हमने लेसन 1 में डिवाइड इनटू टॉपिक पे वर्क किया था, हमने लेसन 1 को कुल 8 टॉपिक में डिवाइड किया था। आज हमने लेसन 2 यानी कि बहुपद को भी हमने 6 टॉपिक में डिवाइड किया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे 6 टॉपिक जिनके ऊपर हमको वर्क करना है और इसी आधार पे हम पूरा लेसन 2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा बहुपद। बहुपद में हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं, बहुपद की घात, बहुपद के प्रकार, बहुपद के मान। सेकंड टॉपिक है हमारे शून्यकों की संख्या, ग्राफ से शून्यकों की संख्या वो कैसे निकालेंगे, और बीज गणितीय सरल समीकरण। कुछ फार्मूले हैं जो आपको इस लेसन के लिए चाहिए होंगे। फिर बहुपद के शून्यक, शून्यक मींस मूल होता है, बहुपद के शून्यक कैसे पता करेंगे, शून्यकों का योग कैसे पता करेंगे, उनका गुणनफल कैसे पता करेंगे, फिर द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे और विभाजन एल्गोरिथम लास्ट टॉपिक होगा। ये हमारा पहला टॉपिक बहुपद। बहुपद में हमें 3 चीजें पढ़नी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहली चीज बहुपद में पढ़नी है बहुपद का घात, दूसरा बहुपद का प्रकार और तीसरा बहुपद का मान। क्योंकि चैप्टर का नाम ही बहुपद है तो बहुपद स्टार्ट करते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद की डेफिनेशन, बहुपद होता है ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। बात समझना, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। अब इनमें 2 चीजें हैं, एक तो चर और दूसरा पूर्ण संख्या। अब चर किसे कहते हैं? तो चर उसे कहते हैं जिसके मान बदलते रहते हैं, मान बदलते रहते हैं। जैसे मान लो 1 है तो ये चर होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 का मान थोड़ी ना बदलेगा। 1 को आप पौने 1 एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं, 1 है अपने आप में। ऐसे मान लो 20 है तो 20 कंप्लीट है, 20 चर नहीं है। लेकिन अगर मान लो a है तो a का मान तो आप बदल सकते हो ना। a का मान आप कुछ भी रख दो, 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, ऐसे कुछ भी वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो a का मान बदलता रहता है। मीन्स कि चर a से लेके z तक सारी संख्याएं चर गए। चर तो क्लियर हुआ। पूर्ण संख्या के ऊपर अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्या आप लेसन 1 में ही पढ़ चुके हो कि 0 और प्राकृत संख्या, इन दोनों का जो योग होता है वही पूर्ण संख्या होती है। मीन्स 0, 1, 2, 3 आप कुछ भी रख लो, ये पूर्ण संख्या है। तो अब बहुपद के कुछ एग्जांपल्स देख लें। जैसे मान लो 5x²। तो x आपका चर है और चर के ऊपर देखो एक पूर्ण संख्या है यानी कि 2 है, तो ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। अगर मान लो सिर्फ 7 लिखा हो तो 7 में तो कोई चर नहीं है, लेकिन आप देखो अगर इसमें तो छुपा हुआ है x पे पावर 0, तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 7x पे पावर 0 ये भी एक बहुपद है। अगर मान लो मैंने लिखा हो 5x² + 3x, ये भी एक बहुपद है। अगर मैंने लिखा हो y³, ये भी एक बहुपद है। अगर मैंने लिखा हो u² + 7u + 6, ये भी एक बहुपद है। लेकिन अगर मैंने मान लो लिख दिया 1/x, तो ये बहुपद नहीं है। अब यहीं से आपको समझना है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जैसे ही x नीचे जाता है वैसे ही वो बहुपद से बाहर हो जाता है। अगर x रूट में चला गया, अगर रूट में x आ गया तब भी वो बहुपद नहीं है। ऐसे मान लो आ गया 1/7x - 6, तब भी ये बहुपद नहीं है। तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे ना कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। और कुछ एग्जांपल्स देख लो। अगर मान लो मैंने लिखा हो 1/u² + 2u, तो ये भी बहुपद नहीं है। बहुपद सिर्फ वही संख्याएं होंगी जिनके ऊपर घात क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। जैसे मान लो मैंने एक संख्या लिखी हो, यहाँ मान लो अगर मैंने लिखा हो 2y² + √7, तो ध्यान से देखो यहाँ रूट में 7 है, यहाँ चर नहीं रूट में है। यहाँ रूट में कौन है? चर अगर रूट में है। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा हो √x + 2x, तो ये भी बहुपद
नहीं है। बात क्लियर हो गई। एक बात और इसमें जानने वाली बात है कि अगर x में है बहुपद तो आप इसको लिखते हैं px, अगर y में बहुपद है तो आप लिखते हैं इसे py, अगर u में बहुपद होगा तो आप इसे लिखेंगे pu। बात समझ में आ गई। हमने बहुपद को क्लियर कर लिया। अब हम घात, प्रकार और मान के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर देखते हैं अगली स्लाइड में। जी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आधार पे हम इन दो पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, घात और प्रकार। घात और प्रकार, बहुपद है या नहीं ये तो आपको पहले ही मैंने सिखा दिया, फिर भी बराबर कर लेते हैं। 5 बताइए बहुपद है या नहीं है? है, क्योंकि 5 में x पे पावर कितनी है? 0 है। 2x - 3 बहुपद है। 2 रूट में x, देखो यहाँ पे जो चर है वो कणी के अंदर चला गया। तो मैंने दो कंडीशन बताई रखी है कि अगर चर जो है वो कणी के अंदर चला जाए या चर बटे के नीचे आ जाए तो ऐसी स्थिति में वो बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ 2x² 3x - 2/5 है, ये भी है। ये यहाँ पे देखो रूट में 3 है, अचर संख्या है, यहाँ रूट में x है, चर संख्या है, इसीलिए ये नहीं है और ये है। फिर यहाँ देखो ये भी है, यहाँ पे देखो रूट में y आ गया ना, तो इसका मतलब ये कि ये नहीं है। ये फिर बटे में देखो x आ गया, ये भी नहीं है और ये फिर है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा घात, देखो बहुपद की घात पता करने के लिए हम ये देख लिए कि बहुपद है या नहीं है, तो यानी कि जो नहीं है उनको तो सॉल्व ही नहीं करना है, जो भी नहीं वाले क्वेश्चंस हैं उनको नहीं सॉल्व करना है। अब आपको बहुपद की घात बतानी है, तो जितनी अधिकतम घात होगी, जैसे मान लो किसी बहुपद में 3 घात भी है, 2 घात भी है और 1 घात भी है, तो जो सबसे ज्यादा कितनी है? 3 है। सबसे ज्यादा वाली घात जो होती है, जो अधिकतम घात होती है, वही उस बहुपद की घात होती है। तो यहाँ देखो 5 पे अधिकतम घात कितनी है? घात है हमारी 0, इसीलिए ये हो गया शून्य बहुपद। यहाँ पे आ जाओ 2x - 3, x के ऊपर कितनी घात है? 1। यहाँ पे x पे 0 है, x के ऊपर कितनी घात है? 1 घात है, तो आप इसे लिख सकते हैं एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, या इसका एक दूसरा नाम भी है रैखिक बहुपद। अगला प्रश्न हमारा इसे करना ही नहीं है हमको। अगले आ जाओ 2x² + 3x - 2/5। देखो यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो हो जाएगा 2 और इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। अगला प्रश्न देखें हम, यहाँ पे घात कितनी है? 3, अधिकतम 3 घात ही है, तो इसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। अगला हमारा टॉपिक है रूट में 3x + 5। चर के ऊपर घात कितना है? 1 घात है, तो 1 घात है तो आप क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। अब हम रैखिक ही यूज करेंगे, एक घातीय बहुपद नहीं यूज करेंगे। अगला u/3, 1 घात है u के ऊपर, यहाँ 2 घात है, तो 2 घात के लिए हम क्या यूज करेंगे? द्विघात बहुपद। अगला ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, 2 क्वेश्चन हमको करने नहीं है। यहाँ पे 3 घात है, 2 घात है और 1 घात है, तो सबसे अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। चलो एक और प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न के आधार पर तीनों टॉपिक को एक साथ क्लियर कर लेंगे, घात भी, प्रकार भी और मान भी। ये हमारा प्रश्न है, यदि px = 5x² - 3x + 2 हो तो ज्ञात कीजिए बहुपद की घात, बहुपद का प्रकार और x = 3 पर बहुपद का मान। तो चूंकि हमने घात और प्रकार कर लिया है, मान करना था, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम मान वाले 2 क्वेश्चन कर देते हैं। मान लो हमारे पास वो 2y + 3, क्या हो? 2y + 3, और मैं कहूं कि y = 2 पर मान बताइए, तो आप सिंपल समझ जाओ, y = 2 बोला है ना, y = 2 इसके अंदर रख दो, तो 2 × 2 + 3, 4 + 3 = 8। एक और क्वेश्चन देखो, अगर मान लो हो x² - 2x - 3, मैं कहूं
x बराबर 1 पर मान बताइए, x बराबर 1 पर मान बताइए। तो आप क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट कर दीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, ये हो जाएगा 1, 2 एकम में 2 माइनस 3। अब ये माइनस 2 माइनस 3 मिला के हो गया -5, और 1 में से -5 जाएगा तो आ जाएगा -4। अब इस प्रश्न को हम करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा, तीनों कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, घात, प्रकार और मान। अब इसको एकदम इजी वे में, जैसे हम एग्जाम में लिखेंगे जिस पैटर्न पे, उसके ऊपर लिखते हैं, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आप ऐसे थोड़ी ना लिखोगे, एग्जाम में तो आपको बेहतर तरीके से लिखना होगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, आप पहला सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है उस पैटर्न पे मैं लिख रहा हूं। तो आप लिखेंगे px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बहुपद की घात पता करनी है ना। अब इसमें देखिए अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो चूंकि बहुपद की अधिकतम घात 2 है, तो इसीलिए बहुपद की घात बराबर, और ये हमारा आंसर होगा। दूसरा सॉल्व करें इसको। दूसरा क्या रखा है, बहुपद का प्रकार, फिर आप लिखेंगे px बराबर 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, अगर 2 घात है तो कौन सा बहुपद होगा, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। ऐसे आपको एग्जाम्स में लिखना है। अगला हमारे पास बहुपद का मान बताना है x बराबर 3 पर। तो तीसरा यहां सॉल्व कर लेते हैं। दे रखा है px बराबर 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। x बराबर 3 पर ना, तो आप लिखोगे x बराबर 3 रखने पर, जहां जहां पे x होगा वहां वहां 3 रख दोगे, तो ये हो जाएगा p3 बराबर 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 5, 3 का वर्ग 9 माइनस 9 प्लस 2, 9 पचे 45 माइनस 9 प्लस 2, 45 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 38, 38 2 40 5 36 बचेगा, 36 प्लस 2 यानी कि 38, ये हो जाएगा आपका। हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।